आसमान में कितने तारे होंगे ना, 2 करोड़ तो होंगे कि नहीं, 10 करोड़ होंगे, है ना? हाँ, और ये करोड़ों की बातें ना, जब उम्मीद घर वापस आ जाएगी ना, तो उसके साथ बैठ के तसल्ली से करना, क्योंकि उसको भी करोड़ों की बातें करने का बहुत मजा आता है। चलो यार। शुक्र है यार तुमने फोन तो किया है। कितनी मिस कॉल्स की थी मैंने तुम्हें। अभी तो बात हुई थी उम्मीद। कैसी भी क्या इमरजेंसी होगी, कभी रात को कॉल कर रही हो। एक बहुत बड़ा मसला हो गया है। अब क्या हो गया? वो फरजाद, वो प्राउडी और बदतमीज फरजाद? हाँ उसी की बात कर रही हूँ। कहीं वो तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ तक तो नहीं आ गया है? वो मेरे पीछे नहीं आया, मैं उसके पीछे आ गई उसके घर में। क्या? उम्मीद, अगर ऐसी वैसी कोई हरकत की ना तो मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। वैसे ही तुम्हारे चक्कर में मेरी पोजीशन इतनी खराब हो गई है। खुद ही अज्यूम करती रहोगी, अब मुझसे भी पूछोगी। फरजाद मरियम का भाई है। 1 सेकेंड, क्या बात कर रही हो? हाँ ये तो इतना फिल्मी सीन हो गया है। वैसे रोमांटिक लगता होगा ना? फिल्म का तो नहीं पता, लेकिन वो विलन है, विलन। अब क्या करोगी? यही तो नहीं समझ आ रहा, जब भी उसके सामने आते ऊट पटांग की हरकतें शुरू कर देती हूँ, कुछ ना कुछ उलट पुलट हो जाता है मुझसे। लगता है तुम्हें प्यार हो गया उससे। खुदा का खौफ करो, और मैं उसकी दहशत के साए तले नहीं रह सकती। तुम पाशा साहब से बात करो, उनको मनाओ, मुझे घर वापस आना है। जिस दिन मेरी इस शख्स से जान छूटी ना, उस दिन शुक्राने के नफिल अदा करूंगी मैं। फिलहाल तो तुम ना फर्ज नमाज पढ़ के अपने हक में दुआ कर लो, शायद पाशा साहब का दिल नरम हो जाए। नियाज, उम्मीद से कहो ब्रेकफास्ट लग गया है। फरजाद को वही हैंडल कर सकती है। ओ भाई आ गए। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। बात किया आप लोगों ने इस लड़की से? क्यों आई वो यहाँ? भाई वो मेरी यूनिवर्सिटी फ्रेंड है। इतने इत्तेफाकात आम नहीं होते। पूरा होमवर्क करके आई है वो, सारे कनेक्शन जोड़ रखे हैं। मुझे तो कोई खतरनाक जासूस लगती है। मैं पहले ही बता रहा हूँ, इससे पहले हम कोई भारी नुकसान उठाए, निकालें इसे यहाँ से। फरजाद बेबी रिलैक्स, मैंने सारी रिसर्च की है। बात दरअसल ये कि उसकी जो सौतेली माँ है ना, वो उसे बहुत परेशान कर रही है। कुछ नहीं है। वाओ, अनबिलीवेबल। झूठी लड़की, झूठी कहानियां, बेवकूफ बना रही है आप लोगों को। पहले कराची, फिर इस्लामाबाद, मेरे घर तक आ गई है, मुसलसल मेरा पीछा कर रही है। मैं बता रहा हूँ, मुझे इसके इरादे ठीक नहीं लग रहे। अनबिलीवेबल। तुम अभी तक गई नहीं आज? फरजाद, आर यू ओके? आपको लगी तो नहीं? तुम मेरे से दूर रहो। जब मेरे करीब आती हो मेरा नुकसान करवाती हो, मनहूस लड़की। इसमें तेरी क्या गलती है? तो अपनी वजह से गिरे ना। फरजाद तुम तो उठो। इतनी बेइज्जती मनहूस बोला है इन्होंने मुझे। मुझे नहीं रहना, मैं चली जाऊंगी यहाँ से। मतलब भलाई का जमाना ही नहीं है। मैंने सोचा कि इनके लिए जुशांदा बना दूं, क्योंकि इनको मेरी वजह से फ्लू है, मगर नहीं, फिर से शुरू हो गई है। मैं भी रह लूंगी कहीं और, नहीं रहना मुझे यहाँ पे। तुम कहीं नहीं जाओगी? फरजाद, घर आए मेहमानों के साथ ऐसे करते हैं? गलती तो किसी से भी हो सकती है, इसका कोई कसूर नहीं है। चलो से सॉरी। 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 माफ किया। रिश्ता भी छोड़ दिया, मैं देखती हूँ। फरजाद, मुझे तो भूख लग रही है। उसी का गाना गा लिया। यार मुझे तो भूख लग रही है। खाओ ना। कितने बजे? कुछ आहिस्ता बोले हैं, बाबा को हॉस्पिटल लेके जाना 12 बजे। तो मुझे भी हॉस्पिटल ले चलो। तो उम्मीद से मिलना है ना। हाँ, कब आएगी वो?
हाय प्लीज तुम समझाओ। बाबू जान जब समीर पाशा साहब को लेके जाएगा हॉस्पिटल तो उम्मीद को चुपके से बुला लेंगे। लेकिन ये सारी बात हम छुपा किससे रहेंगे? पापा से। पाशा साहब ठीक कहते हैं, कम से कम सरगोशियां तो आज से घी से कर लिया करो। सारा प्लान किचन तक तो पहुंच गया, बस पाशा साहब के कमरे तक पहुंचना बाकी है। मैं तो आहिस्ता ही बोल रहा था। आप ऊंचा भी बोल लेंगे तो उसकी समझ किसी को भी नहीं आएगी। अबू जान की आवाज तो कहीं और ही पहुंची है। और उम्मीद को यहाँ बुलाने से बेहतर है कि तुम दोनों जाके उसे खुद ही मिलाओ। ना तो ये जाए मैं ना जाऊं। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, मेरे चेक जमा होगा आज। वैसे पता है उम्मीद भाई ना किसी को ऐसे सॉरी बोलते तो नहीं है, पता नहीं तुम्हें कैसे बोल दिया उन्होंने। वैसे ये घड़ियाल मिला कहाँ से तुम लोगों को? घड़ियाल? अच्छा भाई, वो मेरी- सॉरी। अबे ड्राइवर कहाँ है? तुम्हारा ड्राइवर कौन है क्या? नहीं, कहाँ चला गया? हमारे साथ 4 दिन हो गए, क्लाइंट नाराज हो रहे हैं। आ गया भाई तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हम तो ड्राइवर का वेट करते हैं, चले वहाँ ड्रॉप कर दें। हमारे साथ आपको कॉल बैक करता हूँ। क्या काम है? वो बैंक जाने उम्मीद का काम है। दूसरी गाड़ी पे जाओ। भाई ये दूसरी गाड़ी तो है, आप अपनी गाड़ी में चले जाए ना। मेरी गाड़ी ड्राइवर धो रहा है, उसमें टाइम है अभी। ये अपनी दोस्त को कहो ना अपने घर से गाड़ी मंगवा ले, इसके पास बड़ी गाड़ियां ड्राइवर होंगे। भाई वो तो इसने ऐसे ही बोल दिया था ना। ओह हाँ, मैं तो भूल ही गया था। भाई दोस्त में तो झूठ बोलने की आदत है, कुछ भी कह दिया होगा। इट्स ओके, मैं कैब लेके चली जाऊंगी। नहीं नहीं भाई प्लीज ना। अच्छा ठीक है। फरजाद साहब कैसे हैं? जी वो तो बिल्कुल ठीक है। ये मेरी दोस्त है उम्मीद, आप प्लीज इनकी थोड़ी सी हेल्प कर दें। जी भाई साहब प्लीज़ बताइए क्या मसला है आपका? पहली बात तो ये कि मैं आपके काउंटर पे गई हूँ अपना 2 करोड़ का चेक लेकर। वो कह रहे हैं कि 2 दिन बाद मेरे अकाउंट में आएगा। और दूसरी बात, कौन सा टैक्स है जो मुझे पे करना है, वो भी मेरे पैसों में से। देखिए मैम 2 दिन का इसलिए कहा है कि आपका चेक 2 दिन बाद क्लियर आए होगा, इसलिए आपके पैसे 2 दिन बाद आएंगे। और जहाँ तक टैक्स का ताल्लुक है, जो भी आपका इनाम निकलता है उसका 25% आपको APR को देना होगा और 15% आपका प्रोडक्शन के होने चाहिए। क्या? देखिए मुझे अपने पैसों के मामले में ना कोई मजाक बर्दाश्त नहीं है। इतनी मुश्किलों से तो मैं इनाम जीत कर लेकर आई हूँ, और इनाम पर कौन सा टैक्स होता है? देखिए मैम लॉटरी हुआ इनाम, गवर्नमेंट का टैक्स तो आपको देना होगा। टैक्स देती है मेरी जूती। अभी हाथ में पैसे आए नहीं है, जिसको देखो अपना हिस्सा मांगने के लिए आ गए। देखिए मैम आपके इन पैसों से बैंक का कोई ताल्लुक नहीं, आप प्लीज़ तशरीफ ले जाएं। और हाँ, जाते हुए APR का सर्कुलर भी लेते जाइएगा। कल APR का बंदा आपके पास खुद टैक्स के सिलसिले में आपके पास आएगा। हाँ उम्मीद उनसे बात करने का कोई फायदा नहीं है, चलो यहाँ से। मेरी बात सुन ले आप, मैं ना 1 रुपए भी नहीं दूंगी। आ जाए मेरे घर में देख लूंगी, खूब खबर लूंगी और बैंक वालों को भी देख लूंगी। और अगर इस बैंक अकाउंट से मेरे 1 रुपए भी कहीं गए ना तो इस बैंक को मैं हिलाकर रख दूंगी। उम्मीद पाशा नाम है मेरा। उम्मीद ऊपर अल्लाह और नीचे पाशा साहब के अलावा ना किसी से नहीं डरती। अच्छा फरजाद भाई से भी नहीं? नहीं, हाँ थोड़ा बहुत। अब वो है ही इतने चंगेज खान और खड़ूस, डर तो लगेगा ना। ये सारी बातें ना फरजाद भाई को बताऊंगी मैं तुम्हारा ना गला दबा दूंगी, जान ले लूंगी तुम्हारी।